हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगी भी कि कुछ पोस्टें हैं, जैसे आपका मेवात में पोस्ट खाली है, पीजीटी में, सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, आपका हर सब्जेक्ट, आप ये मान के चलें सभी सब्जेक्ट्स में आपकी जो है पीजीटी की पोस्ट मेवात कैडर में खाली है। तो बच्चे इसके लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो 4-5 बच्चे एक्टिव हैं उन्होंने ही केस किया हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया था रेस्ट ऑफ हरियाणा में, लेकिन उनका जैसे भई उनका नंबर पहले ही नहीं था मेवात में। तो उन बच्चों को बोलना चाहूँगी भई अपने लिए प्रयास करो, जाओ, खुल्लर सर से मिलो, किसी और से मिलो, उस चीज़ के लिए बारी बारी में प्रयास करो, क्योंकि सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, सेम एडवर्टाइजमेंट लिखी निकली है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया था कि मेवात वालों के लिए अलग से कुछ अगर कंडीशन हो। तो फिर भी आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी सबसे बड़ी मूर्खता है। ईडब्ल्यूएस की पोस्ट ऐसे ही नहीं निकली थी, बच्चों ने कोर्ट केस किया था, कोर्ट केस के बाद भी उन्होंने अपने लेवल पर इतना ज़्यादा प्रयास किया था, जब जाके ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंट पोस्ट है वो जनरल में काउंट हुई हैं। तो इसलिए आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। मैथ के लगभग ये मान के चले भाई सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, और उसी प्रकार से आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हर जगह ही तो पोस्ट खाली पड़ी है, और फिर भी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग पीजीटी वाले जो इंटरव्यू दे के आए हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा में और मेवात में, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो मेहनत करें भाई, खुल्लर सर से मिले, कभी सीएम से मिले, कभी एचपीएससी जाए, तब जाके आपका इसका सोल्यूशन होगा। आप नई भर्ती का इंतज़ार करने लग जाते हैं, पूछने लग जाते हैं कब आएगी, जहाँ आपका सब कुछ हो रहा है ना, एक बार उस पर मेहनत करो भाई। और मेरे को पूरा यकीन है कि आप इस चीज़ में जीत जाओगे, क्योंकि सेम हमारे वाला जो टाइम था ना 23 वाली भर्ती, उसमें क्या था कि अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकली थी, लेकिन आप लोगों की तो एडवर्टाइजमेंट भी एक ही है, इसलिए आपके ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तभी जाकर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा भाई, ठीक है। दूसरा भाई, पीजीटी इंग्लिश का जो स्क्रीनिंग हो गया था, कैंसिल हो गया था, वो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कब हमारा एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों के एग्ज़ाम भाई सितंबर में आपको देखने को मिलेगा। अगस्त के लास्ट में हो सकता है कि आपका नोटिस डाल दिया जाए, तो सितंबर में आप लोगों का पेपर होगा। पीजीटी इंग्लिश की बात कर रही हूँ। वहीं पे अगर बात करी जाए भाई, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकाली गई थी एचपीएससी के द्वारा, उनके भी बहुत सारे एग्ज़ाम प्री का ही पोस्टपोन हो गया था, तो उनके एग्ज़ाम भी सितंबर में होने के पूरे पूरे चांस हैं। जैसे हो सकता है जिस दिन उनका मेंस की जो डेट थी ना, हो सकता है उस दिन की कोई डेट मिल जाए। तो ज़्यादा चांस यही है कि आप लोगों का जो है उसमें हो। तो तैयारी करते रहो भाई। और हिंदी वाले और इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। 2 से 3 पेज के बीच में आपको अपना आंसर लिखना है भी, कोशिश करें कि इतने में आप अपना सबमिट कर दें, और पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। कोशिश करें कि 15 के 15 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कैसे क्या करना है, और दोनों साइड लाइन लगी हुई सीट आपको मिलती है, आपको कोई लाइन नहीं लगानी है। और स्पीड का अपना पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा भाई। जो बच्चे स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते वो 7 से 8% पे रह लेते हैं। तो कोशिश करो, पहले तो 15 की ही कोशिश करो, अगर 15 भी नहीं कर पा रही हो तो भी 14, 13, 14 क्वेश्चन तो आप ज़रूर ही अटैम्प्ट करके आओ, ठीक है। और कोशिश करना भी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखने की, उसमें राम कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितना क्या पूछा गया है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि 2 का पूछा गया, 10 का पूछा गया है, क्योंकि अभी मेंस के एग्ज़ाम है भाई, इकोनॉमिक्स का है, हिंदी का है, आपका इंग्लिश का है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट भी, जिनके एग्ज़ाम है और जिनका भी प्री पोस्टपोन हुआ है सितंबर में, आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोगों का सितंबर में हो जाए। अब बात करते हैं भाई, ये केमिस्ट्री का है, ठीक है, जूलॉजी का, ठीक है। जूलॉजी का जो रिज़ल्ट आया है ना, क्योंकि पहले क्या किया था कि 35 हर सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं कि जिसके भी 35% नंबर बन रहे हैं सबको बुला रहे हैं। 150 में से, यानी कि 53 नंबर आपके बनने चाहिए, तो इन्होंने सबको बुलाया था। लेकिन अब जो निकाला है वो एक पोस्ट पे डबल, क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू डबल का होगा, मेंस जो है वो आपका 4 गुना होता है। तो
तो ये इंटरव्यू के लिए है। तो ये रोल नंबर इन्होंने डाल दिए हैं जूलॉजी के, जो एलिजिबल मिले हैं, ठीक है, 2 गुना। तो ये जूलॉजी का डाला है। इसी तरीके से सभी रिजल्ट इसी तरीके से बढ़ेंगे भाई। जैसे पंजाबी में भी सबको बुला लिया था, ठीक है, जिसका मेंस क्लियर हुआ था ना, 53 नंबर जिसके आ रहे थे, तो सबको बुला लिया था। लेकिन बाद में तो 2 गुना तो इनको करने ही करने हैं, उसके बाद आपका होगा। अब एक और बात करते हैं भाई, जो आपने देखा होगा कि कोर्ट केस के बारे में परवीन सोनी सर ने भी वीडियो बनाई थी। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या इनकी वजह से भर्ती रुक जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भर्ती नहीं रुकने वाली है। आपकी भर्ती 100% होगी। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो टारगेट है उस पर फोकस करो, लगातार मेहनत करते रहो। डेट अगर आपका पोस्टपोन हो गया है एग्ज़ाम, तो आपको मिल जाएगी। अच्छी बात है, आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि भर्ती रोज़ नहीं होती है भाई, तो उसकी अच्छे से तैयारी करें। और दूसरा भाई, पीजीटी की वैकेंसी बहुत सारी, पीजीटी टीजीटी वैकेंसी आएंगी। ये 2026 में आएंगी, जनवरी फरवरी में हो सकता है आ जाए। और तो अपनी अच्छे से उसकी तैयारी करें। इसके साथ ही सीईटी का, जिसका भी 60 नंबर बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, और रिजर्व कैटेगरी में तो जिसका भी पास हो रहा है अभी अपनी तैयारी करो, क्योंकि आपको 10 गुना बुलाया जाएगा, तो 10 गुना में आपका नंबर आ जाएगा। और जनरल में जिसके भी 60 के आसपास नंबर है वो अपने मेंस की तैयारी करें, 10 गुना बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। और सीईटी की बोल रही हूँ, उसके साथ ही जो एक मैंने डाला था थोड़े दिन पहले पोस्ट, वो थी आंगनवाड़ी वर्कर की और हेल्पर की। पहले जो वर्कर लगती थी ना, वो 10th बेस पे लगती थी, अब वर्कर लगेगी भी 12th बेस पे। तो उसकी भी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी अगले महीने में। हर गांव में, शहर में आती है भाई, तो आप अपना भर लेना, देख लेना। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आपको मिल जाएगी। और चाहे को मतलब वो बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप ईमानदारी के साथ करोगे ना, तो ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। और उसके साथ साथ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर पाओगे। तो अपना फॉर्म फिल ज़रूर कर लेना भाई, बाकी जब आएगी ना तो मैं डाल भी दूँगी, ठीक है। और अच्छे से अपनी तैयारी करें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।